आज का युग इस जाति का है कि हर कोई अपनी आइडेंटिटी, अपनी हयाती को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत है और उस आइडेंटिटी के नाम पर मान बढ़ावा, दिखावा, इनमें ही आइडेंटिटी मान बैठा है। जैसे एक एग्जाम्पल, स्नेहा बहन जी आपका माइक जरा म्यूट करेंगे। हाँ, एग्जाम्पल ये है, जैसे घर को सुंदर बनाना, क्यों साहब 4 लोग आएंगे तो उनको यहाँ पर प्लीजेंट लगना चाहिए। अर्थात हम भौतिक व्यवस्था या घरेलू व्यवस्था के नाम पर आने वालों को सुखद व्यवस्था करने की चेष्टा कर रहे हैं, जबकि सुखदपना या अपनी आइडेंटिटी इन बाह्य विषयों के अधीन नहीं थी। आचार्य देव को समय सार में 6वीं गाथा में शिष्य पूछ बैठा है कि व्हाट इज माय आइडेंटिटी, और आचार्य देव आश्चर्य कह रहे हैं तू ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, यही तेरी आइडेंटिटी है। क्या कहा? ना तू प्रमत्त ना अप्रमत्त, अर्थात तू पर्याय से पार है, गुणस्थानों से पार है, तो एक ज्ञायक भाव है, ऐसा वो कह बैठे हैं। और अज्ञानी अपनी प्राप्त पर्याय में ही, अवस्था विशेष में ही अपनी आइडेंटिटी की खोज में लगा रहता है और उसको अपनी आत्मा दिखाई नहीं देती है और बस भव तो चला जाता है और उसकी दुख भरी दास्तान का अंत आता नहीं है। ये शोकांतिका निरंतर चलती जा रही है। तो करे क्या? करे क्या? अभी तूने जो अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को पर्याय आश्रित माना है, तूने अपनी जो आइडेंटिटी को पर आश्रित माना है, इस आइडेंटिटी को छोड़ दे, अर्थात भ्रम छोड़ दे। जैसा तेरा स्वरूप है वैसा ध्यान का प्रयास कर। तो क्या होगा? तो इससे ये लाभ होगा कि तू भाव बंध नहीं करेगा। तो भाव बंध नहीं करूंगा तो क्या होगा? तो स्वयं में सुख को प्राप्त हो जाएगा, तेरी संसार का अभाव होता पाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को तुम्हें साधना पड़ेगा। आज गाथा 179 की चर्चा हमको करनी है। ये पिछली गाथा की कंटिन्यूशन में है, अर्थात यहां पर भी जीव के संसार का कारण भावबंध है। इतनी बात यहां पर उसके ऊपर मोहर लगाई जाएगी, अर्थात द्रव्य बंध को बाइज्जत बरी किया जाएगा। अर्थात द्रव्य कर्म की इसमें कोई गलती नहीं है। जो गलती है एकमात्र जीव की है, ये नियत रूप से सिद्ध किया जा रहा है। आइए हम पढ़ेंगे और फिर थोड़ा विचार करेंगे। पेज नंबर 365 विगत गाथाओं में मिल रहा है। अनुशीलन भाग 2 365। विगत गाथाओं में द्रव्यबंध और भावबंध का स्वरूप स्पष्ट किया। क्या है स्वरूप? द्रव्यबंध का स्वरूप इतना ही है कि द्रव्य कर्म का पूर्व
द्रव्य कर्म के साथ में नवीन द्रव्य कर्म अपने स्निग्ध रुक्षत्वादि गुणों की अपेक्षा वे उनमें जाकर मिल जाते हैं, एक में खो जाते हैं। बस हो गया वो द्रव्य बंध। और भाव बंध क्या है? कह रहे देखो, कोई भी बंध होने के लिए दो चीजें चाहिए। तो द्रव्य कर्म में क्या था? पुराने द्रव्य कर्म का उदय और नवीन द्रव्य कर्म जाकर पुराने में मिल जाना। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये दो में मिलान हो रहा है, पुराने द्रव्य कर्म और नवीन द्रव्य कर्म। और जीव में क्या है? एक वो जीव और एक उसका वो परिणाम। जीव संबंधी भ्रांति, इसको लेकर ये दो विपरीत विरोधाभास दिखाई दे रहा है, इसलिए वहां पर बंध है ऐसा सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है। अब ये बंध क्या है? बंध अर्थात पर पदार्थ के साथ में अटैचमेंट, स्व पदार्थ संबंधी भ्रांति, इतनी सी बात है। ठीक है। हाँ, देखो, विगत गाथाओं में द्रव्यबंध और भावबंध का स्वरूप स्पष्ट किया। मैंने अभी जो चर्चा की, ये द्रव्यबंध और भावबंध का स्वरूप स्पष्ट किया। हाँ, और यह बता दिया कि द्रव्यबंध का हेतु भावबंध है। समझ में आ रहा है? द्रव्यबंध स्वयं बंधेगा नहीं। जब भी द्रव्यबंध होगा उस समय में जीव विकार को प्राप्त हुआ होना ही चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि द्रव्य कर्म का उदय है लेकिन जीव विकार को प्राप्त नहीं हुआ है, ये हो सकता है। लेकिन जब भी द्रव्य कर्म का बंध हुआ दिखाई दे रहा है तो 100% यहां पर जीव विकार को प्राप्त हो ही गया है। एक मरीज था, किसी विचित्र बीमारी से परेशान था। अनेक उपाय किए, कोई समाधान कहीं मिला नहीं, और अभी ऐसी अवस्था थी कि मृत्यु शैया पर ही टिक गया था। अनेक बड़े बड़े डॉक्टरों का कंसल्टेशन हुआ। अंततोगत्वा जिस गांव में रहता था उसी गांव में एक छोटा सा वैद्य रहता था। उस वैद्य के पास उसको ले जाया गया। बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्यों से इसका काम नहीं हुआ है और काम अब इसी वैद्य के माध्यम से होना है। निमित्त वैद्य ने कहा, मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन ठीक होने के लिए तुम्हें बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और मैंने जो पथ्य कहा है, पथ्य का बिल्कुल अमल करना है। मान लो तुमने कुपथ्य का सेवन कर दिया, गए। हाँ, बिल्कुल करूंगा। उसको कहा गया, भाई देखो, तुमको दो चीजों का त्याग करना है। एक तो तेल का त्याग करना है, एक तो गुड़ का त्याग करना है। ठीक है, तेल का त्याग करना है और गुड़ का त्याग करना है। ठीक है साहब, मरता क्या ना करता। आज तक इतने उपाय किए उससे, और जो जो किसी ने कहा वो सब करते गए हैं। अब ये करने के लिए क्या हर्ज है? देखे तो सही। और योग ऐसा कि दवाई दी और परहेज, इनके माध्यम से उसका स्वास्थ्य सुधर गया। एक दिन अचानक उसको फिर से उस वैद्य के सामने लाया गया, अत्यावस्थ अवस्था में। वैद्यराज ने कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्यों साहब? आपकी दी हुई दवाई और आपके परहेज का तंतोतंत पालन हो रहा है। तो वैद्य ने कहा, अगर मेरे परहेज का पालन हो रहा है तो ये इस अवस्था में आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी इसकी जितनी भी अवस्थाएं है
निशानियां है, ये यही दिखा रही है कि इसने गुड़ और तेल का सेवन किया है। गुड़ या तेल का, या गुड़ और तेल का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। तो घर वालों ने कहा कि क्यों जी, आपने कुछ तेल गुड़ खाया था क्या? नहीं खाया था। कह रहे आप कहीं बाहर गए थे? हाँ गए थे। किस शादी में गए थे? हाँ गए थे। वहां पर क्या खाया था? गुलगुले खाए थे। अच्छा, गुलगुले खाए थे। और गुलगुले क्या है? गुड़ और तेल दोनों एक साथ। तो जो डॉक्टर ने कहा था मात्र गुड़ और मात्र तेल की बात नहीं थी, किसी मिलावट की अवस्था में भी उसका परहेज था। अब ये समझ नहीं बैठा, ये समझ नहीं सका, और परहेज का ज्ञान होते हुए भी कुपथ्य का सेवन कर बैठा। इतनी बात क्यों कर रहे हैं अपन? इतनी बात इसलिए कर रहे हैं, द्रव्य कर्म का उदय है। जीव को भ्रांति हो रही कि द्रव्य कर्म मुझे सता रहा है, यही कुपथ्य है। हमने तुम्हें बताया ना, तू उनकी अपनी दृष्टि से उनको हटा दे, वे सचमुच अंदर आ ही नहीं रहे हैं, और तू बारंबार तुझे भ्रांति हो रही कि वे अंदर आ रहे हैं और तुझे परेशान कर रहे हैं। वे आ नहीं सकते, आ नहीं सकते, आ नहीं सकते। हाँ, और यदि तुझे भ्रम हो गया कि वे आ गए हैं, तो नियम से राग द्वेष को प्राप्त होता है। इसलिए ये नक्की कर, और जिस जिस समय जीव को बंद हो गया है, उसको ये भ्रांति हुए बिना रही नहीं है। मान लो वो शुभोपयोग हो, अशुभोपयोग हो, कुछ भी हो, वो मुनि अवस्था हो या कोई भी हो, उस समय में उसको भ्रांति है। भ्रांति यथा योग्य कहना मतलब अभी जैसे मुनि है, श्रद्धा यथार्थ है, तो वहां पर राग द्वेष संबंधी उसकी कमजोरी कहेंगे, भ्रांति नहीं कहेंगे, लेकिन है तो। समझ में आ रहा है? कहने की बात इतनी ही है कि ये बंध का सूत्रधार एकमात्र जीव है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो दिख रहा है वो करता नहीं है, और जो करता है वो दिखता नहीं है। जैसे एक्टर की कितनी प्रसिद्धि है, लेकिन एक्टर को खड़ा करने वाला डायरेक्टर की कितनी प्रसिद्धि है। आज कोई फिल्म का नाम बोलो तो डायरेक्टर का नाम नहीं याद आता है, लेकिन एक्टर का नाम याद आता है। लेकिन उस एक्टर को खड़ा करने वाला वो डायरेक्टर था। समझ में आ रहा है क्या? महिमा तो डायरेक्टर की होनी चाहिए, लेकिन वो प्रसिद्धि एक्टर की होती देखी जा रही है। निष्कर्ष यही है कि हमको एक ऐसी दृष्टि तैयार करनी पड़ेगी जिसने इस द्रव्यबंध को खड़ा किया है, उस भावबंध को देखने की हमारी ताकत होनी चाहिए। जैसे ही भावबंध का निर्णय हो जाए तो उसके अभाव का भी निर्णय मैं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? शेर और बकरी है, दोनों एक वज्र की दीवार के अलग अलग पार पर है। बकरी इस पार है और शेर इस पार है। और देखो ना, वज्र की दीवार है, दोनों को एक दूसरे दिख रहे हैं। एक दिन बाद आकर देखा दोनों मर गए हैं। कैसे? शेर इस भ्रांति से कि मैं इसको खा सकता हूं, इसलिए बार बार आकर उस वज्र की दीवार पर धड़कता है, लहूलुहान हो गया और मरण को प्राप्त हो गया। और बकरी इस भ्रम से कि ये शेर आकर मुझे खा जाएगा, इसलिए भूखी रहती है और हार्ट अटैक वश उसका भी मरण हो जाता है। कहने की बात इतनी है कि जहां जहां भ्रांति है,
जहां जहां स्वरूप संबंधी भ्रांति है, जिसको अपनी आइडेंटिटी की खबर नहीं है, वो जीव नियम से बंधन को प्राप्त होगा, पर पदार्थों में, विषयों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता हुआ पाया जाएगा। देखिए, गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। रत्तो बंधदिकं मम मुच्चदिकं मेहि रागरहिदप्पा एसो बंध समासो जीवाणं जाननेच्छेदो। फिर से, रत्तो बंधदिकं मम मुच्चदिकं मेहिं रागरहिदप्पा एसो बंध समासो जीवाणं जाननेच्छेदो। हरिगीत। रागी बंधे कर्म छूटे, राग से जो रहित है, वह बंध का संक्षेप है, बस नियत नय का कथन है। क्या कह रहे हैं? बहुत सरल है, इष्टोपदेश की एक श्लोक है। बद्धते मुच्यते जीव सममो निर्मम क्रमात्, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। वहां पर भी यही कह रहे हैं, बंधता है और मुक्त होता है जीव। काय से? ममत्व भाव से और निर्ममत्व भाव से। क्रमात् मतलब बंधता है ममत्व भाव से और मुक्त होता है निर्ममत्व भाव से। इसलिए अब ये समझने के बाद करना क्या? तस्मात् सर्व प्रयत्नेन। अभी पूरा प्रयास किस में लगाना? कह रहे निर्ममत्व के लिए। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हमको ये बात सुनकर महिमा आ रही है क्या? हमको मुक्त होने का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमको उत्साह आ रहा है क्या? ऐसी भावना हो रही है क्या? हाँ, मैं ऐसे मुक्त स्वभावी भगवान आत्मा को ध्याऊं। अगर ये भावना नहीं आ रही है ना, तो समझना कि हमारे मन में कमजोरी है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, उनको मैंने एक ही बात कही, देखो, हमको अपने दैनंदिन क्रिया में हम पाप से कैसे बच सकते हैं, इसका एनालिसिस हम नहीं कर पाए ना, तो समझना हम सम्यक्त्व को धारण करने के पात्र नहीं है। कहां से निकाला अपन ने? मान लो एखादी चीज धोनी है, तो सभी एक 4-5 चीजें इकट्ठा हो जाए और फिर उसको धुला जाए, या एक एक धोते बैठे, पानी कितना जाया होगा। और एक साथ एक पात्र में हम पानी लेकर सबको एक साथ खंगाल ले, धो ले, तो पानी बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। विचार करना चाहिए। हमारे ये परिणाम ही हमको बचाते हैं, और ये परीक्षा प्रधान ही है। जो ऐसी परीक्षा करता नहीं अपने परिणामों की, वो नियम से वो दुख को प्राप्त होने वाला है। ये तो उदाहरण हो गया। उसी प्रकार अब निरंतर अपने परिणामों का अवलोकन करता हुआ जीव दिखाई देना चाहिए। जैसे कोई बात सुनाई दी, तो मैं ऐसे अपने आत्मा को ध्याकर देखूं, तो वो देखने की जिज्ञासा तैयार हुई क्या? अगर जिज्ञासा तैयार हो गई तो शाबाश, अगर नहीं हुई तो फिर कह रहे तुम सुखार्थी तो नहीं हो, 100% सुखार्थी नहीं हो। तो तुम यहां पर किस प्रयोजन से आए हो पता है? तुम मात्र एक व्यवहाराभासी हो और सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी हो। सांसारिक प्रयोजन मतलब क्या?
तुमने कहीं ना कहीं अभिप्राय में संसार ही है प्रयोजन तुम्हारा, अर्थात गलत जगह पर तुमने धर्म की कल्पना कर बैठे हो और इससे भविष्य में फल जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, बस इसमें तुम संतुष्ट हो। आत्मा को ध्याने के लिए तुम प्रमादी हो, यही तुम्हारी विश्व में सुख बुद्धि को दिखाता है। देखो क्या कह रहे हैं, रत्तो बंधदि कम्मम, रत्तो आसक्त जीव, बंधदि कम्मम कर्मों को बांधता है। मुच्चदी कम्मेहिम राग रहिदप्पा, और मुच्चदी मतलब मुक्त होता है, कम्मेहिम कर्मों से, राग रहिदप्पा राग रहित जीव कर्मों से मुक्त होता है। सरल बातें आ गई है। ऐसो बंध समासो, ऐसा बंध का समास है। समास समास मतलब संक्षेप होता है, समास मतलब होता है समूह। तो बंध के समूह से जो जीव बचना चाहता है, या फिर बंध के समूह को जो जीव प्राप्त हो रहा है, वो मात्र अपने परिणाम से अर्थात भाव कर्म की वजह से वो बंध को प्राप्त हो रहा है। देखो, रागी आत्मा कर्म बांधता है और राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। यह निश्चय से जीव के बंध का संक्षेप जानो। यह गाथा इस प्रकरण के निष्कर्ष की गाथा है। प्रकरण क्या चल रहा है बाय द वे, कौन बताएगा? प्रकरण क्या चल रहा है? हाँ, ज्ञान ये विभाग अधिकार चल रहा है। और ज्ञान और ज्ञेय का विभाग कैसे किया जाए इसकी चर्चा है। हालांकि अपन अनेक जगह पर चर्चा कर आए कि ज्ञेय मतलब वो ज्ञान पर्याय ही है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान पर्याय जिस पर ज्ञेय को जान रही है उस ज्ञेय के साथ में भेद विज्ञान कैसे करना है इसकी चर्चा है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कह रहे, यह गाथा इस प्रकरण का निष्कर्ष की गाथा है। निष्कर्ष कि मैं बंधा क्यों हूं, कि मैं ऐसा ज्ञान ज्ञेय विभाजन कर नहीं पाया। कर नहीं पाया मतलब क्या? दो कारण होंगे। एक तो मुझे स्वरूप की भ्रांति होगी, एक दूसरा मेरे रुचि की कमी होगी। दोनों ही कार्यों में मुझे स्वभाव की तो प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आया? स्वरूप की भ्रांति वस्तु स्वरूप नहीं समझने के कारण, और रुचि की कमी मुझे विषय भोगों की अभी भी रुचि या वासना पड़ी है। दोनों में से कुछ न कुछ एक होना ही चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र कहा गया, हाँ, आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मोह राग द्वेष परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्मों को से बंधता है। वैराग्य परिणत जीव कर्मों से नहीं बंधता। इसी प्रकार मोह राग द्वेष परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्मों से मुक्त नहीं होता, और वैराग्य परिणत जीव ही मुक्त होता है। द्रव्य कर्मों से बंधता है का अर्थ
वो दूसरे नय का विषय है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, जीव बंधा, ये कहने के लिए। और सचमुच क्या समझाना है उसमें? यह समझाना है कि जीव ने विकार किया है। ये शरीर हमको है, ये किसका परिचायक है? हमारे पूर्व के अपराध भाव का। तो ये शरीर अच्छा होना, इसको श्रृंगारित करना, ये ऐसी बाल चेष्टा है जैसी मतलब क्या, खिलौने का साथ में हम कोई उसके साथ कोई उपचार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये तन पाय महातप कीजिए। दौलत राम जी तो छड़हाला में क्या कह रहे हैं? यह राग आग दहे सदा, इस मोह राग द्वेष को आग कह रहे हैं। अर्थात मैं मोह कर रहा हूं तो साक्षात आग के साथ मैं खिलवाड़ कर रहा हूं। समझ में आया? हमको ऐसा विश्वास भी हो रहा है क्या हम मोह कर रहे हैं? इतना तो होता ही है। समझ में आया? मैं ऐसा, हम दिन रात ये कहते हुए पाए जा रहे, होवे कब ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो, ऐसा हम कह तो रहे हैं, लेकिन उस दशा की प्राप्ति के लिए यत् किंचित भी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। और वो पुरुषार्थ कोई विषयों का, भोगों का त्याग करना नहीं है। वो पुरुषार्थ जैसा स्वरूप है वैसा ध्यान है। और इसलिए आज स्टार्टिंग में कहा था, अपनी आइडेंटिटी का नक्कीकरण करना। मैं प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं। क्या कहा? प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं। ये कौन सा वचन है? सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन या अनुभय वचन? हाँ, अनुभय वचन है। न प्रमत्त न अप्रमत्त। और ऐसा कहते, प्रमत्त और अप्रमत्त तो उभय हो जाता। समझ में आ रहा है क्या? और मात्र अब वो सत्य असत्य उसमें नहीं घटित हो सकता। कहने की बात इतनी है, देखा जाए तो ये सत्य भी है। अनुभव तो आपने शब्दों की अपेक्षा अनुभव बोल दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन वस्तु स्वरूप भी तो ऐसा ही है ना। क्या? सत्य। ठीक है, तो जैसे भगवान की वाणी सत्य तो है ही और अनुभव भी है, वैसा ही ये भी है। न प्रमत्त न अप्रमत्त ऐसा है। किसी किसी को लगेगा ये भी नहीं अर्थात नहीं ही है, ऐसा भी नहीं है ना, तो है कहकर वो सत्यता का परिचायक। ठीक है, तो ऐसे आत्म स्वरूप को जो ध्याए वही सुख को प्राप्त होगा। अर्थात वो मैन बिहाइंड द कर्टन, जिसको मैं बारंबार कह रहा हूं, दृष्टि के आड़ या पर्दे के आड़ जो सूत्रधार है, उस सूत्रधार को देखने की कला अगर हमारे पास में हो, हम निश्चित रूप से सुखी होंगे। सुखी होने के लिए बारंबार यह अभ्यास जरूरी है कि मैं कौन हूं, ये विचार तो करो, मैं कहां से आया हूं, विचार तो करो, मुझे करने योग्य कार्य क्या है, करने के नाम पर मैं कर क्या सकता हूं, ये विचार तो होवे। हम सुनते तो है लेकिन करते कुछ नहीं है। और यहां पर सारा प्रयास करने का है। करने के नाम पर मैं शुद्धात्मा हूं ये नक्की करना है, अगर करना ही है। और पंडित साहब कह रहे हैं, ठीक है, निर्ममत्व दशा बहुत आगे की चीजें, ये हम भी जानते हैं, लेकिन तब तक क्या करेगा? तब तक मंद कषाय के कार्यों में प्रवृत्ति करते रहना। यदि ये भी नहीं करेगा तो भटकेगा कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है क्या? करते रहना, लेकिन हे बुद्धि से कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। आइए,
मोहराग द्वेष परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्मों से बंधता है, वैराग्य परिणत जीव कर्मों से नहीं बंधता। ये इतने इजी हो गए हैं टर्म्स हमारे सुनने के। हाँ, मोहराग द्वेष परिणत जीव बंध रहा है, वैराग्य परिणत जीव मुक्त हो रहा है, खत्म। अब क्या? अरे इसमें पूरा इसेंस है, पूरा मोक्ष मार्ग भर दिया है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग बोल दिया, पूरा मोक्ष मार्ग खत्म। सुखी होने का एक ये सूत्र भी काफी है, मुझे सुखी होना है तो यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और यथार्थ चरण। पेज नंबर ना भैया, पेज नंबर 359। एक मिनट, 365 है, 365। हाँ जी, कहा गए थे अपन यथार्थ, बस इतने में ही काम हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? पूरा मोक्ष मार्ग यहां पर लिख दिया है। वैराग्य परिणत जीव कर्मों से नहीं बंधता, अर्थात वैराग्य परिणत जीव ही सच्चा सुखी सुखार्थी जीव है, अर्थात सबसे सुखी जीव यही होना चाहिए, अन्य कोई नहीं। वितराग का अर्थ क्या है? हम यूजुअली करते बीत गया है राग जिसका, वो वितराग, राइट। अपन एक कदम आगे बढ़कर अपन बात करेंगे जिसमें राग द्वेष है ही नहीं, अर्थात राग द्वेष से रहित आत्मा का अवलंबन करती हुई पर्याय, वो पर्याय वीतराग है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन उस पर्याय को अवलंबन लेना पड़ रहा है स्वरूप का। स्वरूप से विमुख हुई पर्याय रागी ही है, फिर चाहे वो मुनि की भी क्यों ना हो। नहीं साहब, श्रद्धान तो यथार्थ है, श्रद्धान यथार्थ है, लेकिन जितने अंश में राग पड़ा है, जितने अंश में बाहर भटक रही है, उतने अंश में बंद है। सुख की पूर्णता नहीं है, अर्थात अनंतता नहीं है सुख की। विचार करना। इसलिए 12वें गुणस्थान वाला पूर्ण सुखी है, लेकिन अनंत सुखी नहीं है। क्यों? ज्ञान पर्याय में भी कमी है। हाँ, उसको लेकर भी जीव पूर्ण मतलब अनंत सुखी तो नहीं कह रहे। विचार करना। राग परिणत जीव संपर्क में आने वाले, लास्ट पैराग्राफ, राग परिणत जीव संपर्क में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म से और चिर संचित पुराने द्रव्य कर्मों से बंधता ही है, मुक्त नहीं होता। और वैराग्य परिणत जीव संपर्क में आने वाले नवीन द्रव्य कर्म और पुराने द्रव्य कर्मों से मुक्त ही होता है, बंधता है, बंधता नहीं है। एक प्रश्न है आप सबसे। प्रश्न ये है कि ठीक है, नवीन से बंधा ये तो मान लिया, यहां पर पुराने बंध की चर्चा क्यों कर रहे होंगे? आपको क्या लग रहा है? पुराने से बंधता है और वितरागी जीव अर्थात राग रही जीव पुराने से बंधता नहीं है, ये क्यों कहना चाह रहे हैं? ये बंधता नहीं है का तात्पर्य क्या है? कोई बताएगा? पुराने के उदय में नया नहीं बांधता, ये तो उदय की अपेक्षा कहा आपने, लेकिन सत्ता की अपेक्षा बात करो। सत्ता की अपेक्षा से बंधा है कि नहीं है? क्योंकि वो वर्तमान में जुड़ते नहीं है ना उसमें। हाँ, मैं इसकी दो अपेक्षाएं लगाऊंगा। एक तो आपका उत्तर तो ठीक है कि वर्तमान में वे जुड़ते नहीं है। न जुड़ने का कारण क्या है? देखो, वर्तमान में
नहीं, वर्तमान में नहीं जुड़ने का कारण वे तो उदय के साथ में नहीं जुड़ेंगे, उनका संबंध तो अभी डायरेक्ट उदय के साथ में है। अब देखो जो पुराने बंधे हुए हैं ना, वे आत्मा में पड़े हैं, और जो आत्मा में पड़े हैं वो आज उदय रूप नहीं है ना, तो फल देने में असमर्थ है, और जो असमर्थ है फल देने में उसका भय क्यों होना? आप पकड़ रहे हैं क्या? जो उदय देगा वो मुझे प्रभावित करेगा, जो उदय ही नहीं दे पा रहा है उसका प्रभाव का या उसके प्रभाव से ये डर ही क्यों रहे? समझ में आ रहा है क्या? आचार्य कुंद या मेरे ख्याल से गोमट सार में है, हाँ, वहां पर गोमट सार कर्मकांड में पुड्वी पिंड समान है, आचार्य कुंद की ही बात है, पुड्वी पिंड समाना समय सार में कहा है, मतलब मिट्टी के ढेले के समान है। ज्ञानी पुराने द्रव्य कर्म से नहीं जुड़ता, नहीं बनता, और अज्ञानी पुराने द्रव्य कर्म से भी बनता है मतलब क्या? मैंने बांधे हैं, मेरे हैं, ये फल देंगे, क्या करेंगे? अभी ये उदय में आएंगे तो इनको अभी भोगे बिना तो निजात नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? क्या कह रहा है अज्ञानी? इनको भोगे बिना निजात नहीं है, अर्थात भोगना पड़ेगा, अर्थात स्वयं को कर्म का भोक्ता मान रहा है। और ज्ञानी एक तो बंधा अर्थात सत्ता, जब सत्ता रूप है तब तो कुछ फल देने में समर्थ नहीं है, इसलिए अप्रभावित है, और जब उदय आ रहा है उस उदय के साथ में जुड़ नहीं रहा है, और जब उदय देकर चला गया तो उसका विकल्प ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये निश्चिंतता का कारण क्या है कि ये मुझ में प्रवेश करते नहीं, मेरी चैतन्य सत्ता को वे प्रभावित कर सकते नहीं, मेरी चैतन्य सत्ता में उनका अप्रवेश है। ये जहां पर विश्वास हो जाए ना, अपने आप जीव कमजोर नहीं होता, जीव एकदम दृढ़ होता है, संकल्प चित्त होता है अपने स्वरूप को ध्यान के लिए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब स्वरूप, अपनी आइडेंटिटी कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ रहोगे। मतलब आज का युग भी आइडेंटिटी बनाने के पीछे है, और आचार्य देव भी हमको कह रहे कि तेरी आइडेंटिटी को नक्की कर। दोनों मतलब आइडेंटिटी दोनों नक्की करना चाह रहे। आज का युग, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लड़की भी अपना एक आइडेंटिटी तैयार करना ही चाह रही है, और इसी के पीछे तो सारा झमेला है। मतलब पूरा संसार या गृहस्थी उजड़ रही है, सब अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में असमर्थ होने के कारण। समझ में आ रहा है क्या? देखो, व्यवहार में भी आइडेंटिटी को व्यवस्थित रखना जरूरी है, अर्थात जो जिस भूमिका को निभा सकता है उस भूमिका को ही वो निभाए, नहीं तो गृहस्थी चल नहीं सकती। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्म की एक आइडेंटिटी है, जीव की एक आइडेंटिटी है। जीव अपनी आइडेंटिटी को नहीं समझ रहा है, इसलिए उसको भ्रांति होने पर वो कर्म को अपने में प्रवेश किया गया मानता है, और अपने में प्रवेश किया है तो अब मुझे ये भोगने ही पड़ेंगे, इसके बिना मुझे निजात नहीं है। और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा अगर ऐसी सोच रखेगा तो। अर्थात काल कर्म अनादि काल ना शाति छेदा जाए। प्रश्न किया गया वहां पर आत्मसिद्धि शास्त्र में कि अनादि काल के कर्म है साहब, ये कब छेदे जाएंगे, मैं कब इनको ये करूंगा। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। तो वहां पर कह रहे, देख ज्ञानी जैसे देख रहे हैं ना, वैसा तू देखना चालू कर। कैसे देख रहे हैं ज्ञानी? ज्ञानी अपने को अबंधा देख रहे हैं, तू भी अपने को अबंधा देखना चालू कर। अभी वर्तमान बंदी अवस्था में, हाँ अभी वर्तमान बंदी अवस्था में, क्या प्रॉब्लम नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
पहले नक्की कर कि तू अबंध स्वभावी है। स्वभाव का निर्णय किए बिना तुझे स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए स्वभाव को प्राप्त करने के लिए वर्तमान अवस्था में रहता हुआ तू स्वभाव का निर्णय कर, अवस्था का निर्णय मत कर। हाँ, एक बार अवस्था जान ली ना, जान ले, और ये अवस्था दुख रूप है ये भी स्वीकार किया ना, कर दे। राइट, ये इतना तो करना पड़ेगा। अब करने के बाद में इनको क्या करना, इनको उड़ा नहीं देना हमेशा के लिए। अवस्था ही नहीं है ये मत करना, अवस्था है उसको लब्धि में डाल दे। और मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं, इसको तू उपयोग में ले ले। जैसे ही ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूं ये निर्णय लेगा तो उस समय में क्या होगा, मैं साध्य साधक, मैं अबाधक, कर्म अरुत सुफल नित्य। सीधी सी बात ये होगी, मैं ही साध्य और मैं ही साधक। अर्थात साध्य साधक मैं कहकर क्या कहना चाह रहे, कोई बताएगा? साध्य भी मैं और साधक भी मैं। अभेद तो है ही, लेकिन कर्ता भी मैं, कर्म भी मैं, करण भी मैं, संप्रदान भी मैं, अपादान भी मैं और अधिकरण भी मैं। वह 6 षटकारक ही तो है। साध्य मतलब क्या, कर्म। साधक मतलब कर्ता। समझ में आ रहा है क्या? तो एट द एंड ऑफ डे वो कर्ता कर्म कह दिया तो आगे के 4 लगा दो ना साथ में, क्या प्रॉब्लम है? लगेंगे ही लगेंगे। और फिर कह रहे अबाधक, एक तो अस्ति परक कथन किया और एक नास्ति परक कथन किया। नास्ति परक क्यों किया? क्योंकि इसी की भ्रांति अनादिकाल से है कि मैं इससे बाधित होता हूं, और इसलिए आज सबसे पहले कह रहे मैं इससे अबाधित हूं। पेट में दर्द हो रहा है, मैं बाधित हूं या अबाधित हूं? विचार करना, उसी समय में विचार करना कि जिस समय में पेट में दर्द है ना, उसी समय में विचार करना कि मैं बाधित हूं या अबाधित हूं। और यदि समाधान आए शरीर की व्याधि है और इससे मैं थोड़ा बाधित तो हुआ हूं, स्वीकार करेगा, लेकिन अपनी त्रिकाल चैतन्य सत्ता में इसका अत्यंत अप्रवेश है, बिल्कुल भी वहां पर कुछ भी गड़बड़ हुई नहीं है, ये स्वीकार करके उत्साह, वो उमंग अंदर से आती ही आती है। और सुनो, वो उत्साह और उमंग आई है ना, उसने और एक काम किया है। क्या काम किया है मालूम है? अरे अभी जो असाता है ना, उस असाता का स्थिति अनुभाग भी उसने घटा दिया। समझ में आया? अर्थात देखो क्या हो गया है, उसने मतलब मैं अप्रभावित हूं इतना ही स्वीकार कर दिया। तो अप्रभावित हूं ये स्वीकार करने पर वो कतार में जितने भी लगे थे ना उदय में आकर फल देने के, उनमें एकदम अपकर्षण, अनुभाग की हीनता सब होने लग गया। समझ में आ रहा है क्या? असाता साता में कन्वर्ट होने लग गई, ऐसा हो जाता है। तो ये मात्र वो तत्व चिंतन की महिमा है। अब आत्मा में जाएगा तो साहब क्या होने वाला है आपको ही पालन। मतलब इसीलिए हम कहते हैं ना यार, घर में बैठकर भी ये मच्छर इतना परेशान करते, मुनिराज वहां जंगल में उनको कितनी तकलीफ होती होगी, कितने परेशान होते होंगे, लेकिन ऐसा पुण्य दौड़ता है उनके पीछे, कुछ भी प्रभावित करने में समर्थ नहीं। और मान लो प्रभावित करता हुआ दिखाई दे हमको, वे प्रभावित होते ही नहीं है, क्योंकि देह बुद्धि छूट गई है। कर्म मुझे प्रभावित करते इस कल्पना से वे पार हो गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? ये बात यहां पर कह रहे हैं, ज्ञानी और अज्ञानी की सोच का अंतर दिखा रहे हैं। फिर से देखो, राग परिणत जीव संपर्क में आने वाले नवीन द्रव्य कर्मों से और चिर संचित पुराने द्रव्य कर्मों से बंधता ही है।
बद्धते मुच्यते जीव सममो, मोह से युक्त होने पर ये सब होगा। अज्ञानी क्या कह रहा है? ये स्त्री पुत्र मकान आदि मेरे, मैं बूढ़ा, मैं जवान आदि आदि सब, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवेतानि पुद्गल, ये सब पुद्गल की अवस्था है, ऐसा ज्ञानी कह रहा है। और इसका मुझ में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। मुक्त नहीं होता, कहा गया पुराने द्रव्य कर्मों से बंधता ही है, मुक्त नहीं होता अज्ञानी। और वैराग्य परिणत जीव संपर्क में आने वाले नवीन द्रव्य कर्मों और पुराने द्रव्य कर्मों से मुक्त ही होता है। अब पुराने की तो बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर नवीन द्रव्य कर्म, वैराग्य परिणत जीव को नवीन द्रव्य कर्म आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। अब मान लो छद्मस्त अवस्था है तो नवीन बंध आ रहे हैं, नवीन बंध हो रहे हैं, तो वे बंध नहीं है क्या? बंध है, लेकिन अब क्या होने वाला है? अब वे उसके संसार को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके संसार में घटोती ही करने वाले हैं, या उसके संसार में साधक नहीं है, बाधक है। समझ में आ रहा है क्या? वे ज्यादा इसको तकलीफ देने वाले नहीं है, इसलिए नवीन द्रव्य कर्मों से वो बंधता ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? दो अपेक्षा लेना, एक तो कर्म ही नहीं बंधे तो नवीन द्रव्य कर्म बंधा नहीं, ये एक अपेक्षा। और दूसरी अपेक्षा ये है चारित्र मोह जनित परिणाम है कि नहीं है। जितने कषाय चौकड़ी का उदय है उतनी कषाय चौकड़ी को लेकर बंध है कि नहीं है तो भी उस बंध को बंध नहीं कहा जाता। या फिर बंध भी हो जाए तो ऐसा बंध नहीं है कि इसके अनंत सागर बढ़ जाए। समझ में आ रहा है क्या? कुछ लिमिटेड काल के लिए ही इनका बंध होना पाया जाता है। ठीक है, अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 366। इससे निश्चित होता है, कंक्लूजन, इससे निश्चित होता है द्रव्यबंध का साधकतम। साधकतम मतलब क्या? उत्तम साधन क्या है? साधकतम हेतु होने से राग परिणाम ही निश्चय से बंध है। इसलिए हमेशा कहा जाता है 8 कर्म में से कौन से कर्म का उदय बंध का कारण होता है? निमित्त रूप मोहनीय। समझ में आया? ज्ञानावरण बंध का कारण है? नहीं। दर्शनावरण? नहीं। अंतराय? नहीं। बाकी 4 अघाती? नहीं। एकमात्र बंध कैसे? राग से। बनारसी दास जी का छंद आता है ना, कर्म जाल वर्गणा से जग में न बंधे जी। आ रहा है क्या? कर्म जाल वर्गणा से जग में न बंधे जी, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जी। ये समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण क्या क्या दे रहे, बोलो। कर्म जाल वर्गणा से जग में न बंधे जी, बोलो कौन है ये? फॉर एग्जाम्पल बोलो। नहीं यार, जैसे सिद्ध भगवान, कर्म जाल वर्गणा से जग में न बंधे जी, बंधे न कदापि मन वच काय जोग सो। अब बोलो कौन है ये? बोलो। हाँ, अनंत भगवान, राइट। चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, मुनि अवस्था। फिर आगे का मैं मिस आउट कर रहा हूं, भाष्यरावक भी खड़े किए उन्होंने, और फिर अंत में कहा बंधे एकमात्र अशुद्ध उपयोग सो।
अशुद्ध उपयोग से, हाँ, अशुद्ध उपयोग का अर्थ क्या लेंगे साहब? अशुद्ध उपयोग का अर्थ क्या लेंगे? बस, मोह राग द्वेष से युक्त उपयोग अर्थात परिणाम। ज्ञान साथ में लिया ही है वहां पर, अशुद्ध उपयोग। ठीक है, चलिए क्या है यहां पर निश्चित किया? क्या किया? साधकतम हेतु होने से राग द्वेष परिणाम ही निश्चय से बंध है। आचार्य जैसेन उक्त गाथा का भाव तत्व प्रतिपिका टीका के समान ही स्पष्ट करते हुए अंत में लिखते हैं कि राग परिणाम बंध का कारण है। क्या कहा? राग परिणाम बंध का कारण है। ठीक है, ऐसा जानकर संपूर्ण राग आदि विकल्पों में त्याग पूर्वक विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना निरंतर भाना चाहिए। अंडरलाइन दिस, मतलब प्रत्येक उदय में अपनी राग रहित निजात्म तत्व की विशुद्ध भावना ही निरंतर भानी चाहिए। महत्वपूर्ण आ रही है, अर्थात राग की कल्पना ही बंद है। अब राग क्या है? आत्मा से च्युत परिणाम ही राग है। समझ में आया? क्या कहा? आत्मा से च्युत परिणाम अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। राग परिणाम की उत्पत्ति, बस मतलब शास्त्राभ्यास करना राग परिणाम, देवदर्शन करना राग परिणाम, किसी को उपदेश देना राग परिणाम, शुद्ध का खान पान करना राग परिणाम। ये समझना, मतलब जितना चरणानुयोग का दायरा है सारा राग परिणाम के अंतर्गत ले लिया। मतलब चरणानुयोग ने क्या कहा था? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांश सम्यक दर्शन। तो देव शास्त्र गुरु का, कुदेव को गुरु कुशास्त्र को नहीं भजता, षट अनायतन का त्यागी, 8 गुणों का धारी, 8 मद का त्यागी। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा वहां पर कहा था, बट यहां पर कह रहे हैं ये सब राग परिणाम है। तो राग, जिसको राग चरणानुयोग में, मतलब ये भी जिनवानी है, जहां जिसको चरणानुयोग ने बहुत तारीफ की है, मुनि अवस्था की कहो या फिर 5वें गुणस्थान वर्ती की या 4थे गुणस्थान वर्ती की भी तारीफ करते हैं ना। बद्धते मुच्यते जीव, नहीं क्या है वो, वहां पर 33वें श्लोक में उन्होंने निर्मोहो मोहिनो मुने ये कह दिया, अर्थात मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है, ऐसा कह दिया। तो श्रेष्ठ है कहकर उसकी महिमा आई ना। फिर भी कह रहे हैं यहाँ पर आत्मा से बाहर परिणाम, सो राग एंड राग इज इक्वल टू बंध। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। देखो, आचार्य जैसे तत्व प्रतिपिका के समान ही स्पष्ट करते हुए अंत में लिखते हैं कि राग परिणाम बंध का कारण है। ऐसा जानकर संपूर्ण राग आदि विकल्पों के त्याग पूर्वक विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना निरंतर भाना चाहिए। बंध के मर्म को अत्यंत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करने वाली इस गाथा और उसकी टीका का भाव सहज बोधगम्य भाषा में कविवर वृंदावन दास जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। इसके भाव को पढ़ते हैं। आज अभी समय भी हो गया है तो 5 मिनट में यही भाव पढ़ लेंगे। जो जीव परद्रव्य में अनुराग रखते हैं वे जीव 8 कर्मों का बंध करते ही करते हैं, और जो जीव रागादि विकारी भावों को तज देते हैं वे जीव मुक्त वधु को शीघ्र ही वरण करते हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, आत्मा के बारे में चिंतन करना
ये राग है या वीतरागता है? चलो और एक शुभ राग में आएगा। शुभ राग है, राइट। और एक प्रश्न, 12 भावना जो है, 12 भावना ये राग है या क्या है? भावना का चिंतन भी शुभ राग में ही आएगा। शुभ राग में आएगा। 10 धर्मों का पालन करना क्या है? क्रोध नहीं जो करना। आत्मा का, हाँ, आत्मा में जो लीन अवस्था है वो बस आएगा वीतराग का। राइट, समझ में आया। अब आपको याद आ रहा होगा प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, इनकी जो परिभाषाएं अपने भागों में आई है, या फिर सप्त व्यसन, इनकी जो चर्चा अपने भागों में आ गई है। वहां पर सप्त व्यसन भी 2 प्रकार के गिनाए, एक तो द्रव्य पक्ष खड़ा किया, एक तो भाव पक्ष खड़ा किया। हाँ, षट आवश्यक में भी वहां पर भी उसका द्रव्य पक्ष खड़ा किया और भाव पक्ष खड़ा किया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हर जगह पर भाव पक्ष खड़ा कर करके क्या दिखाया गया कि सच्चा जीव का भाव तो ये है, वो तो जीव के परिणाम को दर्शाने वाले पैरामीटर्स थे। जो अनछना पानी आदि का त्याग होना, या प्राणी संयम की चर्चा आ गई, या इंद्रिय संयम की चर्चा आ गई, या तपश्चरण की चर्चा जो आ गई, 12 तप की बात आ गई, वे जो थे वे यहाँ पर जीव के परिणामों के परिचायक थे। बस इतनी सी बात थी, और वो भी स्थूल रूप से। हाँ, परमार्थ रूप से तो वे भी नहीं, क्योंकि बाहर में क्रिया दिखाई दे रही है, बाहर में परिणाम भी अच्छे दिखाई दे रहे, लेकिन अंदर कितनी संक्लेश हो सकती है अपन नहीं आंक सकते। समझ में आ रहा है क्या? तो मोटा मोटा वो पैरामीटर है, 100% वो भी पैरामीटर नहीं मानना। और पूरी लौकिक व्यवस्था चरणान योग के बल पर चलती है, इसलिए उसका विरोध भी तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, देखो, जो जीव परद्रव्य में अनुराग रखते हैं वे जीव 8 कर्मों का बंध करते हैं। बस परद्रव्य में अनुराग, परद्रव्य में अनुराग मतलब क्या? इंद्रियों का अवलंबन लेने का भाव, ये भी परद्रव्य में अनुराग है। समझ में आ रहा है क्या? वो भाव मैं अवलंबन लूं। ठीक है, अब देखो, निचली भूमिका में अवलंबन लिया जा रहा है, अवलंबन लेते हुए भी इस अवलंबन को वे अपराध स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वे बड़े बंध को प्राप्त नहीं हो रहे, अल्प बंध को प्राप्त हो रहे हैं। जबकि पहले गुणस्थान वाला बड़े बंध को प्राप्त हो रहा, क्योंकि वो मिथ्यात्व से युक्त है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हमको बिल्कुल समझना चाहिए। हाँ, जैसे आश्रव की चर्चा है, आश्रव कैसे जीव ग्रहण करता है? सर्वांग से। जैसे तप्त लोहा पानी में डालने पर जिस प्रकार सर्वांग से वो पानी का शोषण कर लेता है, उसी प्रकार ये जीव उस तप्त लोहे के समान है जो सर्वांग से आश्रवों को ग्रहण कर लेता है। आप विचार तो करो, वो लोहा कैसे खींच लेता है, उसी प्रकार ये जीव भी खींच लेता है सब आश्रवों को, कर्मों को। ठीक है, हाँ। और इस काफी चर्चा है, मतलब प्रत्येक समय में समय प्रबद्ध प्रमाण का उदय, प्रत्येक समय में समय प्रबद्ध प्रमाण का क्षय, और फिर भी 1.5 गुनी आयाम से रचित समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म वर्ग, मतलब द्रव्य कर्म इस जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह में बने रहते हैं। ऐसी वो चर्चा गोमटसार में आई है। बट फिर भी चलो, यहाँ पर क्या कह रहे? और जीव राग आदि विकारी भावों को तज देते हैं, वे जीव
मुक्ति वधु का शीघ्र ही वर्ण करते हैं। संक्षेप में कथित यह बंध और मोक्ष का यथार्थ स्वरूप जो व्यक्ति निर्धारण कर लेते हैं, उन जगत के जीवों को निश्चय से बंध और मोक्ष का सच्चा श्रद्धान हो जाता है, ऐसा कविवर वृंदावन दास जी कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? एट द एंड ऑफ डे मुझे स्वरूप को ही ध्याना है, स्वरूप के लिए ही प्रयासरत रहना है। रुपया पैसा ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं आएगा, पद प्रतिष्ठा ज़्यादा दिन तक काम नहीं आएगा। मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा कहीं भी जिनवानी में आया नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मुझे नौकरी या धंधा करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा, ऐसी कोई भी बात यहाँ पर आई नहीं है। मैं ये शरीरधारी हूँ इसलिए कर्तव्य ही बन रहा है कि मुझे भोजन करना ही पड़ेगा, गरिष्ठ भोजन करना पड़ेगा, अमुक सब बातें, ये ऐसी कोई बात आई नहीं है। शरीर की अवस्था बनी रहे, अपने परिणाम विशुद्ध बने रहे, इसके लिए जो यथा योग्य परिणाम है वो परिणाम के अनुसार वैराग्य की भावना पूर्वक आत्मा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना, यही सच्चा प्रयास होगा। बाकी और जितनी भी बातें है वे सब संसार को ही बढ़ाने का काम करेगी, अर्थात उस आग में तेल ही डालने का काम करेगी। हमको नक्की करना है आग को बुझाना है या आग को बढ़ाना है। ठीक है, हम सब समझदार है, आयु का भरोसा नहीं है। निरंतर भावना भाव कि अब थोड़े दिन बाद ऐसा कुछ मत करना, जल्द से जल्द अपने काम में लग जाओ। ठीक है, रुकते हैं। ओम नमः। कोई प्रश्न है?